नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1 हमने फंडामेंटल्स पे किया था, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल्स में ही आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो था आपका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से आगे। हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। आइए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस प्रकार से आपसे कहा गया कि आपके पास कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, कुछ अंक दे रखे हैं। उन अंकों से हमें 3 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। डिजिट्स आपके पास कैसे दे रखे हैं दोस्तों? डिजिट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, 4, 5 और 7। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आपको डिजिट्स दे रखे हैं। आपसे कहा गया कि इन 5 डिजिट्स की मदद से हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है। हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। जो 3 डिजिट का नंबर है दोस्तों, वो नंबर आपसे कहा कैसा होना चाहिए? वो नंबर होना चाहिए आपका इवन यानी कि सम। तो हमें इन 5 डिजिट्स से 3 अंकों का इवन यानी कि सम नंबर बनाना है। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि भाई 3 डिजिट का अगर सम, जो 3 डिजिट का जो अंक रहेगा, जो 3 डिजिट की संख्या रहेगी, वो तब रहेगी जब आपके पास इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे या तो आपके पास 2 होगा या फिर आपके पास क्या होगा, 4 होगा। यानी कि आपके पास इवन डिजिट के लिए केस बनेंगे। और केस कितने बनेंगे दोस्तों? केस बन जाएगा 1 और केस बन जाएगा हमारे पास 2। केस 1 हम कुछ ऐसा कहेंगे कि वंस प्लेस पे हमारे पास क्या हो, 2 हो। तो 2 होगा तो आप कहेंगे अगर वंस प्लेस पे 2 होगा तो इस 2 को मैं कितने तरीके से लिख पाऊंगा दोस्तों? एक तरीके से ही लिख पाऊंगा। अब देखिए, आपने कहा कि आपके पास 5 डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स में से आपने 1 को लिख दिया तो कितने डिजिट्स बच जाएंगी? 1, 2, 3, 4। यानी कि हमारे पास इस जो आपके पास हंड्रेड्स प्लेस है, इस हंड्रेड्स प्लेस पे मेरे पास कितनी संख्याएं बच जाएंगी? 4 संख्याएं बच जाएंगी। 4 संख्याओं को यहाँ पर मैं कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 4 तरीके से लिख पाऊंगा। अगर अब मैं टेंस प्लेस की बात करता हूं तो मैंने एक संख्या उन 4 में से लिख दी और 2 ऑलरेडी लिख रखी है। तो क्या मेरे पास अभी 3 डिजिट्स अवेलेबल रह पाएंगे कि उन 3 डिजिट्स में से किसी एक संख्या को यहाँ पर लिख पाऊँ? उन 3 डिजिट्स में से किसी एक संख्या को यहाँ मैं कितने तरीके से लिख पाऊँगा? 3 तरीके से लिख पाऊँगा। तो आप कहेंगे 4 तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ और 3 तरीके से यहाँ पर और 1 तरीके से यहाँ पर। और का मतलब कल हमने समझा था, और का मतलब क्या हो जाएगा? गुना। यानी कि मैं 12 तरीके से दोस्तों इस संख्या को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो कैसा रहे, 2। अब मैं चाहूँगा कि लास्ट डिजिट मेरा 4 भी हो सकता है। 4 क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर लास्ट में 4 रहेगा तब भी हमारे पास संख्या कैसी बन जाएगी? हमारे पास संख्या कैसी बन जाएगी? इवन बन जाएगी। अगर यहाँ पर 4 लिखूँगा तो 4 को मैं वंस प्लेस पे केवल एक ही तरीके से लिख पाऊँगा। और अब मुझे बताइए, क्या आप फिर से यहाँ पर अगर मैं हंड्रेड्स प्लेस की बात करूँ तो 4 संख्याएं बची, 4 लेटर्स बचे, 4 डिजिट्स बचे। तो 4 डिजिट्स को कितने तरीके से लिख पाऊँगा? 4 तरीके से। फिर आप कहेंगे 3 डिजिट्स बच चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप 12 तरीके से लिख पाएंगे। अब आपने कहा केस 1, केस 2, यानी कि 12 तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ या 12 तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ। या का मतलब आपने कल समझा था, हम ऐड कर दिया करते हैं 12 + 12, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों 12 + 12 यानी कि 24। आप 24 तरीके से इस 5 डिजिट्स की मदद से हम 3 डिजिट्स का इवन नंबर बना सकते हैं। ये तो आपका कंप्लीट कंसेप्ट है दोस्तों, ये हमने लास्ट एपिसोड में सीख लिया था। लेकिन अब उम्मीद करूँगा आपने कंसेप्ट्स पे कमांड हो चुकी होगी। अब हम थोड़ा फास्टली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? 3 डिजिट का नंबर हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि भाई ये कोई 3 डिजिट का नंबर है।
3 डिजिट का नंबर जो भी है, तो अगर नंबर चाहिए इवन, तो यहाँ पर आप 2 या 4 लिख पाएंगे। आप क्या लिख पाएंगे? 2 या 4 लिख पाएंगे, या 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, इन दोनों को यहाँ पर कितने तरीके से मैं लिख पाऊंगा? आप कहेंगे 2 या 4 को मैं इस वंस प्लेस पे 2 तरीके से लिख पाऊंगा। अब 2 में से 2 और 4 में से एक आपने लिख दिया, तो यहाँ पर आपके लिए 5 में से किसी एक को आपने लिख दिया, तो 4 डिजिट्स बचेंगी। फिर आपके पास कितने डिजिट्स बचेंगी? इतनी डिजिट्स बचेंगी। तो हम कहेंगे 4 तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 तरीके से यहाँ पर, और 2 तरीके से यहाँ पर। यानी कि अब आप एक स्टेप में डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों? 24। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, और हर एक स्टूडेंट कोशिश करना सॉल्व कर पाए आंसर तक पहुंचने की, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट जो आपका था वो समझ लिया और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इस बार इसने क्या कहा दोस्तों? क्वेश्चन को समझते हैं। डिजिट्स आपको दे रखे हैं। डिजिट्स क्या दे रखे हैं दोस्तों? 0 1 2 4 और 7, यही डिजिट्स आपको दे रखी। मैं देख लेता हूँ। डिजिट्स हैं 0 1 4, यहाँ पर 2 नहीं है, 0 1 4 5 और 7। इन डिजिट्स की मदद से, इन अंकों की मदद से हमें क्या करना है दोस्तों? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इस बार इसने आपको कोई कंडीशन नहीं दी, नंबर इवन होना चाहिए, नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है। अगर 3 डिजिट का नंबर की बात करेंगे तो आप कहेंगे 3 डिजिट का नंबर कुछ ऐसे बनेगा, है ना। 3 डिजिट का नंबर चाहे ओड हो चाहे इवन हो, तो हमें वंस प्लेस की कोई कंडीशन या कोई बाउंड्री हमारे पास है ही नहीं कि यहाँ पर हमारे को कुछ बाउंडेशन दी गई हो। तो टोटल नंबर्स की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर आपके पास डिजिट्स कितनी हैं? 5। तो हम क्या इस 100th प्लेस पे 5 तरीकों से लिख पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूँ 5 तरीकों से लिख पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 5 तरीके से लिख पाएंगे या नहीं? हम 5 तरीके से नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? हमने लास्ट के सेशन में समझा कि जैसे ही अगर मैं इस प्लेस पे 0 को डाल देता हूँ, तो 0 अपने आप में फिर क्या कहलाएगा? ये 0 यहाँ पर डालते ये कहेगा कि मैं तो 2 डिजिट नंबर बन गया। यानी कि यहाँ पर मैं क्या नहीं डाल सकता? हम 0 नहीं डाल सकते। अगर 0 नहीं डाल सकते तो आपके पास 1 2 3 4 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 4 तरीके से लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखें तो हमने इन चारों में से किसी एक डिजिट को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इस प्लेस के लिए मेरे पास 0 अवेलेबल है, यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ, लेकिन टोटल 5 हैं। इन 4 में से एक को यूज़ कर लिया, तो क्या फिर से मेरे पास यहाँ के लिए 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं कि भाई इस प्लेस पे अब फिर मैं 4 डिजिट्स में से किसी एक को निकाल के यहाँ पर रख सकता हूँ। तो 4 डिजिट्स हैं, तो कितने तरीके से मैं रख पाऊँगा दोस्तों? 4 तरीके से रख पाऊँगा। अब आप कहेंगे एक डिजिट यहाँ पर, एक डिजिट यहाँ पर, यानी कि इन 5 में से किसी 2 डिजिट को हमने यहाँ पर रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी डिजिट्स अवेलेबल बच पाएंगे इस प्लेस के लिए? तो आप कहेंगे मेरे लिए कितने डिजिट बच पाएंगे दोस्तों? 3 डिजिट बच पाएंगे। यानी कि उन तीनों डिजिट्स में से मैं किसी एक को कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 3 तरीके से लिख पाऊंगा। तो हम क्या कहते हैं? हम कुछ ऐसा कहते हैं, 4 तरीके से इस यहाँ पर लिख सकता हूँ, और 4 तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ, और 3 तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और का मतलब आपने समझा था इनटू, यानी कि आप क्या करेंगे? 4 गुना 4 16 गुना 3 48, यानी कि मैं कितने तरीके से 3 डिजिट संख्या बना सकता हूँ दोस्तों? 48 तरीके से मैं इन 5 डिजिट्स की मदद से 48 तरीके से मैं संख्या बना सकता हूँ। कितने अंकों की? 3 अंकों की। जब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट और समझिए, इन क्वेश्चंस में मेंशन कर रखा है कि डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मेंशन ना करे तो हम यही समझेंगे, क्या समझेंगे? कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं समझेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम समझेंगे कि रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि चीज़ों को हम रिपीट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से समझिए।
अगर आपको ऐसा ना दिया हो कि आपको डिजिट्स रिपीट करनी है या आपको डिजिट्स नहीं रिपीट करनी, तो इस कंडीशन में हम खुद से समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम रिपीटिशन अलाउ कर सकते हैं, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए दोस्तों। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, करिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस पे हम अभी कमांड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो यहाँ पर आपसे कहा गया एक संख्या है, एक डिजिट है 0 1, फिर आपसे कहा गया 4 भी है और 5 भी है और 7, 0 1 4 5 7। ये आपके पास 5 डिजिट्स फिर से दे रखे हैं। इन पांचों डिजिट्स की मदद से मुझे फिर से कितने अंकों की संख्या बनानी है दोस्तों? मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन इन 3 डिजिट्स में से, इन पांचों डिजिट्स में से इन 3 डिजिट में मैं कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर सकता, यानी कि जो यहाँ पर आ गई वो संख्या यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आ गई वो यहाँ नहीं आ सकती। सवाल में मेंशन कर रखा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस बार इसने कहा संख्याएं कैसी होनी चाहिए? संख्याएं विषम होनी चाहिए, ऑड संख्याएं होनी चाहिए। तो ऑड संख्याओं के लिए हम कुछ ऐसी कंडीशन बना देंगे कि 1 अगर लास्ट में आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा, 1 5 या 7 में से कोई भी एक डिजिट अगर वंस प्लेस पे नजर आ जाएगी तो संख्याएं कैसी बन जाएंगी? ये अंक कैसा बन जाएगा? ये कंप्लीट नंबर कैसा बन जाएगा? ऑड। तो हमारे पास फिर से केस बन जाएंगे दोस्तों, केस बन जाएंगे। केस नंबर जो पहला होगा वो फर्स्ट क्या कहेगा? अगर इन 1 5 और 7 में से सपोज करिए मैंने क्या ले लिया दोस्तों? वंस प्लेस पे ले लिया मैंने 1, वंस प्लेस पे मैंने क्या ले लिया? 1। तो वंस प्लेस पे अगर 1 है तो मैं इस 1 को वंस प्लेस पे कितने तरीके से लिख पाऊंगा? एक तरीके से लिख पाऊंगा। अब आपके पास फिर कहेंगे यहाँ पर तो हम एक तरीके से लिख देंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस 100th प्लेस के लिए, इस 100 प्लेस के लिए हम यहाँ पर कितने तरीके से संख्या को लिख देंगे? टोटल डिजिट्स 5 हैं, 5 में से मैंने यहाँ पर 1 को लिख दिया। मैंने किसको लिख दिया? 1 को। यानी कि अब 1 मेरे को यहाँ पर रखने के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम तो जानते हैं कि 0 अगर मैं 100th प्लेस पे लिख दूंगा तो 0 यहाँ आते ही ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, यानी कि मैं 0 को भी नहीं लिख सकता और 1 को भी। यानी कि 3 डिजिट मेरे पास अवेलेबल हैं। 3 डिजिट को मैं कितने तरीके से लिख पाऊंगा दोस्तों? 3 तरीके से लिख पाऊंगा। अब ध्यान से देखें तो इन तीनों में से हमने एक डिजिट को यहाँ पर यूज़ कर लिया और एक यहाँ पे है। अब इस 10th प्लेस पे अवेलेबिलिटी अगर मैं चेक करूँ 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे तो मैं 0 लिख सकता हूँ। और इन 3 में से 2 डिजिट मेरे पास अवेलेबल हैं। 2 + 1 3, 3 कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 3 तरीके से। यानी कि अगर लास्ट में 1 चाहिए तो मैं 1 को कितने तरीके से लिख पाऊंगा दोस्तों? 3 × 3 9, 3 × 3 9। सिमिलरली केस होगा जब मैं 5 लिखूंगा तब कितने तरीके से लिख पाऊंगा दोस्तों? 3 × 3। अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 5 को मैं केवल एक तरीके से लिख पाऊंगा। यानी कि फिर से इस केस में मेरे पास कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 9 तरीके से। सिमिलरली अगर मेरे को 7 लिखना है तो 7 एक तरीके से लिखूंगा, 3 × 3 तरीके से यहाँ पर। यानी कि टोटल फिर से मैं 9 तरीके से लिख सकता हूँ। आप कहेंगे या 9 तरीके से ऐसे लिख दो, या 9 तरीके से ऐसे लिख दो, या 9 तरीके से ऐसे लिख दो। डिजिट कैसे मिल जाएंगी? ऑड मिल जाएंगी। यानी कि ऐड कर देंगे 9 + 9 + 9 आप कह देंगे 27। यानी कि 27 तरीकों से हम किसी 5 डिजिट्स से विदाउट रिपीटिशन 3 डिजिट नंबर कितने तरीके से बना सकते हैं? 27 तरीके से। अब आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर सकते हैं 1 5 और 7 की मदद से। कितने? एक ही स्टेप में। एक स्टेप में कैसे करेंगे? 3 डिजिट नंबर है दोस्तों, यहाँ पर 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस वंस प्लेस पे आपके पास 1 5 और 7 डिजिट हैं, कितने तरीके से लिखेंगे? आप कहेंगे 3 तरीके से। हम यहाँ पर किसी भी एक डिजिट को उठाएंगे तो कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 3 तरीके से। हम कहेंगे इतने तरीके से और इतने तरीके से और इतने तरीके से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब एक डिजिट आपने लिख दी, यहाँ पर मेरे लिए कितने डिजिट्स बच जाएंगे दोस्तों? 3 डिजिट्स बच जाएंगी, और यहाँ पर मेरे लिए 0 फिर से बच जाएगी। तो कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 3, यानी कि 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं कि टोटल 27 तरीकों से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। किस संख्या को? 3 डिजिट नंबर को। डिजिट्स अगर आपके पास 5 हैं तो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आपके पास फिर से डिजिट्स दे रखे हैं कुछ 0 1 2 3 4 और 5। हमारे पास इस बार 6 डिजिट्स दे रखे हैं, 6 डिजिट्स दे रखे हैं दोस्तों, 6 अंक दे रखे हैं 0 1 2 3 4 और 5। हमसे फिर कहा गया कि कैसा बना दीजिए? 3 डिजिट का इवन नंबर बना दीजिए। अब फिर इसने कहा कैसा नंबर बना दीजिए दोस्तों? इवन। तो 3 डिजिट का इवन नंबर हम कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखिए, 3 डिजिट का नंबर इवन तब बन जाएगा अगर मैं 0 यहाँ पर ले लूँ इस वंस प्लेस पे, अगर मैं 2 वंस प्लेस पे ले लूँ तब भी 0 से भी बन जाएगा, 2 से भी बन जाएगा और 4 से भी। यानी कि अगर मैं इस वंस प्लेस पे इन तीनों में से किसी एक को डाल दूँ तो आपके पास जो डिजिट बनेगी, इन डिजिट्स की मदद से जो संख्या बनेगी वो संख्या कैसी बन जाएगी? इवन। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए सबसे पहला केस तो आप कहेंगे, फर्स्ट केस, कि मैं लास्ट डिजिट पे क्या रख दूं दोस्तों? 0। लास्ट पे अगर मैं 0 रखूंगा तो आप बताइए 0 यहाँ पर कितने तरीके से लिख पाऊंगा मैं? एक तरीके से। अब यहाँ पर हम कर देंगे क्या? गुना। आपने कहा कि आपके पास कितने डिजिट्स हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याओं में से एक संख्या को आपने लिख दिया। कितनी संख्याएं बच गई दोस्तों? 5 संख्याएं बच गई। तो 5 जो बच गई हैं संख्याएं, जो डिजिट्स, जो अंक बच गए हैं, यहाँ पर मैं 5 तरीके से लिख पाऊंगा। इस 5 को मैं इसकी बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 तरीके से लिख पाऊंगा। अब आपने इन 5 में से किसी एक डिजिट को यहाँ पर रख दिया, 0 ऑलरेडी रखा है, तो क्या मेरे पास 4 डिजिट्स बच जाएंगे, 4 अंक बच जाएंगे इस पोजीशन पे लिखने के लिए? तो टोटल आप कहेंगे 5 गुना 4, यानी कि मैं 20 से यहाँ पर लिख सकता हूँ। टोटल कितने तरीके से, अगर मेरे को लास्ट में 0 चाहिए तो मैं 3 डिजिट की संख्या कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 20 तरीके से। अब ध्यान से समझें, तो अब देखिए, अब आप कहेंगे या तो 2 बन जाएगा या 2 बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा दोस्तों? 4 या फिर 4। अब यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं कहा, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर 0 2 4 में से चाहिए तो यहाँ पर ही डायरेक्ट 3 से गुना कर दें, है ना। अगर मैं 3 से गुना कर दूंगा तो जो आपके पास केस बनेगा दोस्तों 2 और 4 का, तो मैं इस पोजीशन पे 0 नहीं ले सकता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 0 के साथ 2 और 4 को एक ही साथ नहीं लिख सकता। समझ पाए होंगे क्यों नहीं लिख सकता? भाई 0 के केस में तो यहाँ पर 0 अवेलेबल ही नहीं है, तो 5 तरीके से लिख पाऊंगा, लेकिन 2 और 4 के लिए तो 0 अवेलेबल है लेकिन लिख नहीं सकते, है ना। तो 2 और 4 की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे वंस प्लेस पे आप कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों? 2 तरीके से लिख पाएंगे, है ना। यहाँ पर आपके पास जो संख्याएं बचेंगी उनके बारे में आप कहेंगे 2 और 4 में से नहीं लिख सकता, 2 और 4 में से नहीं लिख सकता। तो क्या लिख पाऊंगा मैं? 2 और 4 में से एक संख्या जो आपने यहाँ पर लिख दी वो नहीं लिख पाऊंगा और 0 भी नहीं लिख पाऊंगा। जैसे ही मैं इस प्लेस पे 0 लिख दूंगा तो आपके पास जो नंबर बन जाएगा, जैसे ही यहाँ पर 0 लिखते हैं, जो आपके पास नंबर बनेगा वो नंबर कैसा बन जाएगा? 2 डिजिट का बन जाएगा। यानी कि मेरे लिए यहाँ पर कितने केसेस अवेलेबल हो पाएंगे? एक 0 नहीं है और इन दोनों में से जो मैंने एक लिख दिया है वो नहीं है। तो टोटल जो डिजिट्स बन जाएंगी वो 1 2 और 3 बन जाएंगी दोस्तों। कितनी बन जाएंगी? 1 2 और 3। ध्यान से देखें, तो मैं 0 नहीं लिख सकता, मैंने 2 और 4 में से एक को लिख दिया, ये नहीं लिख सकता। 1 2 3 और 4, 4 तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। कितने तरीके से? 1 2 3 और 4, यानी कि 4 तरीके से मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा। अब ध्यान से देखें, अब देखिए दोस्तों,
जैसे ही आप ये कहेंगे कि 4 मेरे लिए अवेलेबल है, 0 अवेलेबल है, 2 और 4 में से एक लिख दिया, तो यहाँ पर भी मैं 4 तरीके से उन संख्याओं को लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल हैं? वही 0 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो इस नंबर को मैं 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, यानी कि 32 तरीके से मैं लास्ट में एंडिंग कर सकता हूँ 2 और 4 के साथ। आप कहेंगे 20 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं या 32 तरीके से ऐसे, तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ कितने तरीके से लिख पाएंगे, तो क्या आप ऐसा कह देंगे 30 + 2 32, 32 + 2 20, यानी कि हम कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों? 52 तरीके से हम किसी 3 डिजिट नंबर को जो इवन होगी तो मैं लिख सकता हूँ, जो डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं इनमें से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में देख लेता हूँ डिजिट्स के बारे में इसने क्या कहा है। डिजिट्स आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और 9, 0 1 2 3 4 और 9, इन सब की मदद से, इन 3 + 3 6 डिजिट्स की मदद से मुझे कैसी संख्या बनानी है दोस्तों? 3 डिजिट की संख्या मुझे बनानी है। मुझे कितने डिजिट की संख्या बनानी है? 3 डिजिट की। सवाल ने कहा 3 डिजिट की कैसे बना दीजिए? इवन बना दीजिए, तो इवन बना देंगे। हमें कैसी बनानी है दोस्तों? 3 डिजिट की इवन संख्या हमें बनानी है। तो 3 डिजिट की इवन नंबर अगर मुझे बनाना है तो हम क्या कहेंगे? 0 2 और 4, यानी कि अगर एक केस तो आ जाएगा हमारे पास, 0 लेंगे तब बन जाएगा, फिर से वही केस बनेगा, 0 के साथ हम केस को अलग लेंगे। फर्स्ट केस विद 0, अगर मैं 0 को इंक्लूड करूँगा, और सेकंड केस क्या बन जाएगा दोस्तों? 2 और 4 को मैं अगर इंक्लूड करूँगा तो फिर मेरे पास कितनी संख्याएं अवेलेबल होंगी? तो अगर मैं 0 को यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखना चाहता हूँ तो आप एक तरीके से इस 0 को यहाँ पर लिख पाएंगे। अब ध्यान से देखें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल ने कहा जो भी 3 अंकों की संख्या बने वो 600 से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 600 नहीं लिख सकते, 601 नहीं लिख सकते, 600 से ऊपर कोई भी संख्या 3 डिजिट की नहीं लिख सकते। तो आप कहिए कि जब एक संख्या यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए मेरे को 0 भी अवेलेबल नहीं है, 0 तो अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया है। फिर आप कहेंगे कि जो आपके पास 9 है इसको मैं नहीं लिख सकता, और क्या आप इस 100th प्लेस पे इस 9 को लिख पाएंगे? जैसे ही यहाँ पर 9 लिखेंगे तो ये 900 बन जाएगा, यानी कि 600 से ऊपर बन जाएगा। यहाँ पर मैं 9 को भी यूज़ नहीं कर सकता और 0 को भी यूज़ नहीं कर सकता। तो कितनी संख्याएं मेरे पास बच जाएंगी दोस्तों? 1 2 3 और 4, यानी कि मैं यहाँ पर 4 तरीके से संख्याओं को लिख पाऊँगा, है ना। अब ध्यान से देखें तो आप कहेंगे जो संख्या यहाँ पर लिख दी, जो संख्या यहाँ पर लिख दी, उन संख्याओं को नहीं लिख सकते, यानी कि 0। अब मेरे पास 9 अवेलेबल हो सकता है कहाँ पर? 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन 4 में से एक नहीं होगा, यानी कि 3 + 1 4। टोटल मेरे पास अब फिर 4 डिजिट्स पॉसिबल हैं, अवेलेबल हैं कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो कुल मिलाकर 16 तरीके से आप ऐसा लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? 16 तरीके से। अब आते हैं 2 और 4 की बात करूँ तो 2 या 4 में से आप जो वंस प्लेस पे संख्याएं लिख सकते हैं वो कितने तरीके से लिख पाएंगे? 2 तरीके से लिख पाएंगे। अब आते हैं हम किस नंबर पे? अब 100th प्लेस वाले नंबर पे पहुंचते हैं। 100th प्लेस वाला नंबर कहेगा 0 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते। 2 और 4 में से जो एक नंबर हमने लिख दिया ये है आपका 0, जो नंबर आपने लिख दिया उसे भी नहीं लिख सकते, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको ऊपर।
9 नहीं लिख सकते। जो नंबर 2 या 4 में से किसी एक को आपने लिख दिया वो वाला नंबर भी यहाँ पर नहीं लिख सकते, यानी कि 1 2 3 नंबर हम नहीं लिख सकते। तो मेरे पास 3 नंबर अवेलेबल बचेंगे जो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुल कितने तरीके से 3 डिजिट्स को लिख सकता हूँ दोस्तों? 3 तरीके से लिख पाऊंगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 9 भी लिख सकता हूँ, है ना। 0 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, 9 भी लिख सकता हूँ। जो लिख नहीं सकता एक संख्या यहाँ पर और एक संख्या यहाँ पर, 2 संख्याएं नहीं लिख सकता, यानी कि 2 संख्याएं अगर मैं नहीं लिख सकता तो 2 और 2 4 संख्याएं मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोस्तों। कितनी संख्याएं लिख सकता हूँ? 4। तो आप कहेंगे 3 डिजिट्स यहाँ पर, 4 डिजिट्स इतने तरीके से, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24 तरीके से हम इस 2 और 4 के साथ अगर डिजिट्स को ऐड कराएंगे तो कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों? 24। आप कहेंगे 16 तरीके से ऐसे लिख सकता हूं या 24 तरीके से ऐसे। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं इवन नंबर्स कितने तरीके से बना पाएंगे, तो आप कहेंगे 40 तरीके से आप इवन नंबर्स को लिख पाएंगे 3 डिजिट का, जो क्या होगा? जो 600 से कम होगा। किन डिजिट्स की मदद से? इन डिजिट्स की मदद से। तो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझेंगे। इस बार इसने कहा कि भाई 600 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं 9 नहीं लिख सकता, यानी कि सवाल हम बस उन डिजिट्स के साथ खेल रहे हैं। जो डिजिट्स अवेलेबल हैं उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे कि इस प्लेस पे इस डिजिट्स की मदद से कितने तरीके से लिख पाऊंगा। उम्मीद करूंगा हर एक स्टूडेंट क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ के खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आंसर को बाद में देखिए कि जो आपने किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। मैं सवाल देख लेता हूँ। सवाल ने कहा दोस्तों 3 डिजिट की संख्याएं बना दीजिए। कितने डिजिट्स की? 3 डिजिट्स की। सवाल ने कहा 1 2 और 3। 3 डिजिट की संख्या आपको चाहिए। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? उन डिजिट्स के लिए आपको कहा कि 0 से 9 तक की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको आप यूज में लेकर आते हुए 3 डिजिट की संख्याएं बना दो। कितनी संख्याएं बना पाएंगे कि आपके पास एटलीस्ट 17 हो। इसने कहा एटलीस्ट 17, यानी कि हर पोजीशन पे जो पोजीशंस हैं कम से कम एक साथ होना चाहिए। यानी कि सवाल को समझते हैं अच्छे तरीके से, ये कहना क्या चाहता है। एटलीस्ट 17 का मतलब है दोस्तों, जो आपके पास एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, इन तीनों प्लेस में से कम एक जगह पे साथ होना चाहिए। कम से कम एक जगह पे साथ होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जगह पे साथ लिख सकते हैं। आप तीनों डिजिट्स पे भी क्या लिख सकते हैं? तीनों प्लेस पे भी साथ लिख सकते हैं। यानी कि हमें कुछ चाहिए ऐसा कि 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स एक डिजिट पे साथ आ जाए, 2 डिजिट पे साथ आ जाए और 3 डिजिट्स पे साथ आ जाएं। ऐसी संख्याएं बता दो कि 7 एक डिजिट पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, तो मैं 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकता हूं। अब ध्यान से देखें तो हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो इतनी बड़ी सिस्टम को सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा तरीके से करेंगे। हम तरीके से कैसे करेंगे? क्योंकि हम समझदार हैं तो हम करेंगे 3 डिजिट की टोटल कितनी संख्याएं मैं लिख सकता हूं। 3 डिजिट की मैं टोटल कितनी संख्याएं लिख सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, किसी भी बाधा ना होते हुए मैं कितने तरीके से 3 संख्याओं को लिख सकता हूं। उसमें से अगर मैं ऐसा घटा दूं कि एक भी प्लेस पर 7 ना आए, एक भी प्लेस पे अगर 7 ना आए, वो कितने तरीके से लिख पाऊंगा, है ना। हमें वही तो चाहिए, एक जगह पे 7 हो, 2 जगह पे 7 हो, 3 जगह पे 7 हो। यानी कि मुझे वो नहीं चाहिए टोटल में से जहां पर एक भी जगह पे 7 आ जाए। हमें नहीं चाहिए तीनों एक भी जगह पे 7 ना हो। तो हम टोटल तो तुरंत निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? 0 से 9 तक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, 0 से 9 तक की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहां पर क्या कहेंगे? 10 डिजिट्स हैं। डिजिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को कितनी डिजिट्स मिल गई दोस्तों? 10 डिजिट्स।
अब उन 10 डिजिट्स में से यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख सकता। 0 लिखते ही 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, यानी कि कितनी संख्याएं लिख सकता हूँ दोस्तों? 9 संख्याएं लिख सकता हूँ। 9 डिजिट्स अवेलेबल, कितने तरीके से लिख पाऊंगा? 9 तरीके से। अब सवाल यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सवाल विदाउट रिपीटिशन का नहीं है। इस क्वेश्चन में हम रिपीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब 3 जगह पे 7 आ जाएगा तो रिपीटिशन ऑब्वियस सी बात है हो रही है, यानी कि डिजिट्स को रिपीट कर सकता हूँ। तो 10 यहाँ पर अवेलेबल है, 10 यहाँ पर। टोटल जो वेज बन जाएंगे, टोटल वेज 10 गुना 10 100, 100 गुना 9, 900 तरीके से हम क्या लिख पाएंगे? टोटल वेज जो 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं टोटल, वो कितने तरीके से बना सकते हैं? 900 तरीके से। अब आप कुछ ऐसा कहेंगे भाई, अब क्या कहेंगे कि आपके पास कम से कम भी एक भी साथ ना हो, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो हम 0 नहीं लिख सकते और अब 7 भी नहीं लिख सकते, यानी कि मैं 0 भी नहीं लिख सकता, 7 भी नहीं लिख सकता, तो मैं 8 तरीके से यहाँ पर लिख पाऊंगा, है ना? 8 तरीके से 8 डिजिट पॉसिबल है मेरे पास, अवेलेबल हैं, तो 8 तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे हम 0 लिख सकते हैं इस प्लेस पे भी, इस प्लेस पे भी, बस 7 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? 7 वाला हटा देंगे, वो 1 2 और 3 प्लेस वाले 7 वाले आ जाएंगे। तो जब 7 का हटा देंगे तो 9 डिजिट्स यहाँ पर, 9 डिजिट यहाँ पर, यानी कि हम टोटल इतने तरीके से संख्या को उस प्रकार से लिख सकते हैं कि किस प्रकार से लिख सकते हैं कि उस डिजिट में एक बार भी 7 ना आए, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा? 81 गुना 8, यानी कि 648, यानी कि 648 तरीके ऐसे हैं 3 डिजिट की बना सकते हैं जिसमें एक बार भी 7 ना आए। आपने कहा 900 टोटल वेज हैं, तो यानी कि जो एक बार 7 आएगा, 2 बार 7 आएगा, 3 बार 7 आएगा, वो कितने तरीके से आ जाएगा दोस्तों? 252। कितने तरीके से आ जाएगा? 252। यही सवाल ने कहा कि कितने तरीके से एटलीस्ट 17, यानी कि एटलीस्ट का मतलब हम समझेंगे ज़्यादा कम से कम एक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बाउंड्री है ही नहीं, बाउंडेशन है ही नहीं, तो 2 प्लेस पे भी लिख सकता हूँ, 3 प्लेस पे भी लिख सकता हूँ। आंसर आ जाएगा 252। उम्मीद करूँगा हर एक स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे प्रैक्टिस, टोटल बिल्कुल अलग तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे हम, कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल, कि एक भी क्वेश्चन किसी प्रकार से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आ जाए, आपका छूट ना पाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।